बयान हल्फी केस में राना शमीम समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। राना शमीम का सील शुदा बयान हल्फी अदालत में खोल दिया गया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने बयान हल्फी असल होने की तस्दीक की। चीफ जस्टिस अता मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बयान हल्फी ने इस अदालत के तमाम जजेस को मशकूक बना दिया है। अटॉर्नी जनरल ने नुक्ता उठाया कि इस बयान हल्फी का फॉन्ट भी कैलिब्री है। कहा जा रहा है कि आपने जो मियां साहब के साथ बैठ के ये हल्फनामा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? जिन्होंने काम से पूछा ना, मैं आपने अकेले ये हल्फनामा दिया था? बिल्कुल। क्या आपने नवाज शरीफ के साथ बैठकर बयान हल्फी बनाया? सहाफी का सवाल। ये बात आप उन्हीं से पूछें जो ऐसा कह रहे हैं। बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाते वक्त मैं अकेला था। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का जवाब। नवाज शरीफ का पासपोर्ट एक्सपायर, वीजा भी खत्म होने वाला है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन कावड़ ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी से उनके खानदान के अफराद परेशान हैं। सरदारी की सियासत ने भुट्टो की विरासत को भी खत्म कर दिया। लोकल काउंसिल को म्यूनिसिपैलिटी की जमीन देने का कौन सा इख्तियार था? एडवोकेट जनरल साहब आप बताएं कि इन रूल्स के तहत जमीन अलॉट की गई। आपका कौन सा घर आ गया? पार्क पर झूठ बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे। चीफ जस्टिस के गटर बागीचा केस में रिमार्क्स केस इस्लामाबाद मुकर्रर करते हुए समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अलबारी टावर केस की समाअत। बताया जाए कि मज़कूरा अराजी पार्क की है या कमर्शियल। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। असिस्टेंट कमिश्नर शर्की मास्टर प्लान डिपार्टमेंट और दीगर हुक्काम से 4 जनवरी तक जामे रिपोर्ट तलब। कराची में तारिक रोड पर रफाई प्लॉट पर मस्जिद की तामीर का केस। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की सरजनिश। रिमार्क्स दिए आप लोगों को कुछ करना है या नहीं, सिर्फ तनख्वाहें लेने बैठे हैं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि मस्जिद की गैर कानूनी तामीर हो गई, आपको इल्म ही नहीं। कराची में PECHS सोसाइटी ने तमाम प्लॉट्स फरोख्त, पार्कों को काट कर घर अलॉट कर दिए। हिसाब हुआ तो सबको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के हिल पार्क तजावुजात केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्टा टावर कराची के जिम्मेदारों के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। SPCA समेत दीगर मुतालिका इदारों के अफसरान भी नामजद। कराची समेत सिंध के बाज़ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। लह -11 डिग्री के साथ सर्द तरीन मकाम करार। गोकस में -8, स्कर्दू में दर्ज हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में फजाई आलूदगी में कमी, एयर क्वालिटी इंडेक्स में 5वें नंबर पर आ गया। मंगोलिया का दारुल हुकूमत उलानबतार पहले, नई दिल्ली दूसरे, कोलकाता तीसरे नंबर पर। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हमलों में तेजी। मुताबिक एयरलाइंस का अमला मूसी वायरस का शिकार। 8000 से ज्यादा परवाजें मनसूख, करोड़ डॉलर के नुकसान का सामना। मुल्क में कोरोना वायरस का जोर टूट गया। अमवात और मरीजों में कमी। 24 घंटे में 3 अफराद कोरोना से जाँ बहक। 291 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 8.69%। थर पार्कर में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज से बच्चों की हलाकत का सिलसिला जारी। रवा बरस सिविल अस्पताल मिट्टी में 614 बच्चे जान की बाजी हार गए। जनवरी के पहले हफ्ते में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का थर का दौरा मुतवक्के। सिविल अस्पताल मिट्टी की तामीर नौ का काम जारी।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब 18 नुकाती एजेंडा जारी। सियासी मुआशी कोरोना की सूरत हाल पर गौर होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। पंजाब में हकीकी तब्दीली का आगाज हो गया। इल्जामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर शफ़कत महमूद से मुलाकात में इजहार ख्याल। लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी नाश्ता बाहर से लेके जा रहे हैं, ये देखें। गैस नहीं आ रही और बिजली भी ज़्यादा नहीं आ रही। गैस तो सुबह 6 बजे बंद होती है, तकरीबन 11-12 बजे आती है। उसके बाद फिर शाम 4 बजे खाने का टाइम होता है, गैस चली जाती है। हम घरों से आ रहे हैं नान लेने और नाश्ते के लिए, और इधर गैस नहीं आ रही। गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर शहर गांव गांव गैस की लोड शेडिंग। खाना तैयार करने में मुश्किलात। महंगाई के सताए अवाम महंगी LPG और महंगे दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खातून वजिया सवाती कत्ल केस। पुलिस का गिरफ्तार मुलजिम का DNA टेस्ट करवाने का फैसला। मुलजिम रिजवान हबीब को टेस्ट के लिए आज लाहौर ले जाया जाएगा। बुद्ध मत की 2500 साल पुरानी इबादत गाह सवात में मुल्क का सबसे कदीम बुद्ध मंदिर दरियाफ्त। आसार कदीमा ने गंगारा तहजीब की अहम पेशरफ्त करार दिया। तहकीक के मुताबिक मंदिर की बुनियाद 3री सदी कबल मसीह में रखी गई। 2री सदी ईस्वी में तामीर हुई। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर जी लुकाशेंको को 2021 की करप्ट तरीन शख्सियत करार। OCC RP ने करप्ट अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी, शाम के बशार अल असद, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, ऑस्ट्रियन चांसलर सेबेस्टियन कर्ज भी करप्ट तरीन शख्सियात में शामिल। अमेरिका का 770 अरब डॉलर का दिफाई बजट मंजूर। सदर जो बाइडेन ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पर दस्तखत करके कानूनी शक्ल दे दी। रवामा अमेरिकी सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान से दिफाई बिल भारी अक्सरियत से पास हुआ था। कराची में टाइटल की जंग। कायद आज़म ट्रॉफी फाइनल का आज चौथा दिन। खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ नॉर्थन की टीम 184 रन 3 खिलाड़ी आउट से पहली इनिंग्स का खेल शुरू करेगी। नॉर्थन को दिफाई चैंपियन की बढ़तरी खत्म करने के लिए 190 रन दरकार। गुज़श्ता रोज बारिश के बायस एक भी गेंद न करवाई जा सकी। कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस पैटर्न सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी कराची पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। कल निजी स्कूल और लियारी ले जाया जाएगा। क्वींस पैटर्न रेले बुध तक कराची में रहेगी।